जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। वैसे उस्मान की सरगर्मियां ना काफी मशकूक लग रही हैं मुझे। भाई बीवी को इसने तलाक दी तो हमारा क्या कसूर है? हमें किस चीज का गुस्सा दिखा रहा है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है काशवा। आज वो आ जाए घर, उससे जरा सख्ती से बात करें। अरे आए तब ना, वो तो लगता है घर का रास्ता ही भूल गया। रोज ऑफिस की वापसी में इधर ही हाजिरी देता है ना वो। ऐसे दाद देती हूँ तुम। सफीर जैसे ज़हीन इंसान को तुमने अपनी दास्तानें सुना सुना के अपनी मुट्ठी में कर दिया। तुम तो घर खरीदने नहीं आई थी? खरीदने आई थी लेकिन अपना इरादा तर्क कर दिया मैंने। क्यों? जब मुझे यहाँ रहने ही नहीं है तो किसके लिए मकान खरीदूं? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। खाला हम जरूरी बात करने आए हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम कहें। बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऐसा कौन सा काम है जो इजाजत की जरूरत पड़ गई? रुखसाना, मैं आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांगने आई हूँ। मैं रिदा की बात कर रही हूँ। मुझे रिदा सौंप दो। मैं सफीर के लिए इसका हक मांगने आई हूँ। ना मत करना, बड़े मान से आई हूँ। खालदा, सफीर से बढ़कर भला कौन हो सकता है? तो बस इस बात पे फिर मुंह मीठा करें। मिठाई है का? मुबारक हो। अल्लाह क्या कह रही है सादिया? प्लीज जाओ उनके पास और उनको समझाओ कि मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है अब वक्त ये है कि तुम खुद को समझाओ कि ये कुछ भी अनहोनी नहीं है। मैं किसी भी तरह सफीर के काबिल नहीं हूँ। ये तो तुम्हारा ख्याल है ना। सफीर भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो कितने सालों से तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। प्लीज कोई मायूसी की बात मत करना उनसे। ऐसे क्या देख रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा? चलो अगर यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद जाकर उनसे पूछ लो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सादिया, मेरा दिल खाली ही नहीं, वीरान भी है। मेरे पास सफीर को देने के लिए कुछ नहीं है। तुम हाँ तो करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सादिया, तुम लोगों ने मेरा मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है। मैं अपने ही मोहसिनों को मुश्किल में और तकलीफ में नहीं डाल सकती। इसीलिए मैं चाहती हूँ रिश्ता ना जोड़े। रिदा, तुम सब कुछ हम पर छोड़ दो। तुम क्यों नहीं समझती हो सादिया? मैं आज भी अकेली नहीं हूँ। वो साए मेरे साथ है। वो आवाजें आज तक मुझे सोने नहीं देती। हम तुम्हें इसी अजियत से तो निकालना चाहते हैं। नहीं, मैं तलाक याफ्ता होने के साथ साथ अब एक अधूरी औरत भी तो हूँ। तुम जानती हो कि डॉक्टर्स ने कहा है कि शायद दोबारा मैं कभी भी ठीक से चल ना पाऊं। तुम जाओ, जाके सफीर को बोलो कि जज्बाती फैसला ना करें। सादिया, मैं इतने अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती। मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहती। रिदा, हम सब ने सोच समझ कर ये फैसला किया है। तो प्लीज तुम हर परेशानी, हर फिक्र को झटक कर सिर्फ सफीर भाई के बारे में सोच कर ये फैसला करो। प्लीज वो गलती मत दोहराओ जो मैंने की थी।
मोहब्बत से, खुलूस से इन भरे हाथों को मत झटको, बल्कि इनको बढ़कर थाम लो। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम बाहर आके देखो, सब कितने खुश हैं। क्या हुआ? सादिया की डेट फिक्स हो गई? इंशाल्लाह डेट तो फिक्स हो जाएगी, लेकिन आज तो उससे भी बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, क्या बात है? हमने सफीर भाई की बात पक्की कर दी है रिदा के साथ। क्या? ये क्या बात कर रही हो? ये नहीं हो सकता। कोई बहन इतनी खुद गर्ज कैसे हो सकती है कि अपने फायदे के लिए अपने भाई को कुर्बान कर दे? मैं नहीं मान सकती। कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ खाला। रिदा होने वाली नंद है सादिया की, एक माजूर और तलाक याफ्ता लड़की है वो। मैं जानती हूँ सादिया सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए करी है कि अपनी जगह बना सके अपने ससुराल में। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ऐसी ही बात है खाला, मैं गलत नहीं सोच रही। रहने दे अम्मी, हर एक की सोच का अपना अंदाज होता है। बचा कहाँ है मेरा? थोड़ा समझा। एक बात का सो गया? हाँ सो गया। अच्छा क्या हुआ? उस्मान, उस्मान, उस्मान! काशफा, काशफा, क्या हुआ बेटा? मैं आ गया। काशफा, एक मिनट। काशफा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आग नहीं लगी, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। काशफा, कुछ नहीं। मेरे बच्चा कहाँ है? वो मेरे कमरे में है, वो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ सो रहा है वो। तुम आहिस्ता बोलो, उठ जाएगा। और आग नहीं है, नहीं है आग। अरे वो अपनी माँ के पास जाके बैठ गया बेटा, बीवी का तो ख्याल ही नहीं हमसे। खैर तुम उसे दफा करो, हम है ना तुम्हारे पास, परेशान मत हो। पूरा जिस्म जल रहा है, आग लगी। कोई आग नहीं लगी, आग नहीं। उस्मान, उस्मान! हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर। वो खाला की तबीयत ठीक नहीं है
आप जरा ऑफिस से जल्दी आ सकते हैं? उनको अस्पताल भी लेके जाना है। क्या हुआ अम्मी को? ये तो मुझे नहीं पता, डॉक्टर ही बता सकता है। और सादिया भी घर पे नहीं है, आप प्लीज जरा जल्दी आ जाएं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। जी ठीक है। हाँ मासूमा, कैसे याद किया इस वक्त? बस आ रहा है वो, थोड़ी देर में, आप जल्दी से पहुंच जाएं। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। और बात सुने, अपनी बेटियों को भी साथ लेके आइएगा, जितने गवाह होंगे उतना ही अच्छा होगा। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे पैसे तैयार है ना? जी साबरा खाला, जानती हूँ कि आप पैसों के बगैर कुछ भी नहीं करती, वो हो जाएगा इंतजाम। आप बस जल्दी से आ जाएं, यही कोई आधे घंटे में आ जाएगा सफीर, उसका ऑफिस करीब ही है। आप वहां पहुंच जाएं, मैं भी बाहर ही होंगी। अरे मैं गेट खोलकर गेट पे ही खड़ी रहूंगी, हर काम टाइम पे होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। रियमन, मिरहा, आ जाओ, शादी पे नहीं जाना है। मासूमा फोन क्यों नहीं उठा रही? या अल्लाह रहम करे, अम्मी की तबीयत और ना खराब हो गई। सादिया को फोन करते हैं। अम्मी, मासूमा, क्या हुआ अम्मी को? मासूमा, अम्मी को क्या हुआ है? मासूमा, मासूमा बताती क्यों नहीं हो अम्मी को क्या हुआ है? मासूमा, मेरे अल्लाह, ये इतनी बेहयाई देखने से पहले गंदगी हुई हो गई। ए खुदा, ए कोई तो आओ, इस मासूम की इज्जत बचाए कोई। क्या कर दिया तुमने लड़के, क्या कर दिया? क्या बकवास कर रही हैं आप? मासूमा, इन्हें सच सच बताओ, ऐसा कुछ नहीं है जो ये समझ रही हैं। आए, लो लो खालदा, आओ तुम भी देखो तमाशा। तुम तो यहाँ शॉपिंग करती फिर रही हो, और तुम्हारे यहाँ बद किरदार बदनीयत बेटा कह रहा था कि तुम अंदर कमरे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो। देखो, अरे देखो इसने क्या किया इस मासूम बच्ची के साथ। अरे इसे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मासूमा, मासूमा चुप क्यों? मासूमा बताओ अम्मी को, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मासूमा, मासूमा तुमने तो कहा था कि अम्मी की तबीयत खराब है। मासूमा, अम्मी ये औरतें झूठ बोल रही हैं। मासूमा सच सच बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी?
मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी अब? अम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मासूमा क्यों बकवास कर रही हो? ये बेगुनाह बन के पीछे हट रहा है और सारा इल्जाम मुझ पे लगाने की कोशिश कर रहा है। ये जिंदगी खत्म हो गई खाला। बेगुनाह बन के पीछे हट जाओ और सारा इल्जाम मुझ पे लगा दो। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी आप ठीक है? अरे माँ मर गई, जीते जी मर गई। भाई अरे इससे क्या पूछती हो, मुझसे पूछो। जिन बहनों के भाई इतने बेगैरत हो जाए ना तो उन्हें डूब मर जाना चाहिए। तुम्हें जरा गैरत नहीं आई कि तुम भी एक बहन के भाई हो? इस तरह के भाई हो, मुझे तो कुछ शर्म आ रही है। ये क्या कह रही हैं आप? सादिया जो भी कह रही है झूठ कह रही है। मुझे मासूमा ने कॉल करके कहा था कि अम्मी की तबीयत खराब है और मैं जब यहाँ आया तो यहाँ कुछ और ही हो रहा था। हाँ, और आपने मुझे मैसेज भी किया था कि घर जल्दी आऊं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। एक मिनट, ये बताएं कितने पैसे दिए मासूमा ने ये सब करने के? कौन सा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? मैं तो अरे हम तो मासूमा का शोर शराबा सुनकर यहाँ दौड़ चल आए थे। ये देखें अम्मी, ये देखें भाई का मैसेज, टाइम भी देख लें। अगर उनकी नीयत में खोट होता तो वो मुझे जल्दी आने का क्यों कहते? निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस घर का रुख मत करना। चलो मरो लड़ो, हमें क्या? ये कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने हमारे साथ? इतना घटिया इल्जाम लगाया तुमने मेरे बेटे पर। आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ गया। और ये चुड़ैल सादिया भी ऐन मौके पे आ गई और तो और सबूत के तौर पर उस कमबख्त मारी ने मैसेज भी पेश कर दिया। अरे अम्मा, अगर ये मैसेज वाला मामला ना हुआ होता ना तो ये लोग कभी भी सफीर को सच्चा साबित नहीं कर सकते थे। अरे मेरे तो पूरे के पूरे 15,000 ही डूब गए। वैसे अम्मा गलती तुम्हारी थी, तुम्हें पहले पैसे ले लेने चाहिए थे। अरे मैं तो इतने अच्छे होटल में डिनर का प्रोग्राम बना के बैठी हुई थी। आग लगे तुम्हारी डिनर को, मेरे पैसे। शुक्र है तुम वक्त पे आ गई सादिया, मगर उन लोगों ने तो पक्की प्लानिंग कर रखी थी। कोई खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ सकता था। आप बेगुनाह तो थे ही, साथ ही साथ आपका माजी भी बेदाग रहा है। आप हमेशा से ही अल्लाह से डरने वालों में से रहे। बेटा सादिया बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इस वाकये ने तो मुझे हिला के रख दिया है। मैं अभी तक अपने हवास काबू में नहीं ला सकी। ये आखिर मासूमा ने किया क्या है हमारे साथ? इस घर में रहते हुए मेरे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम। हमें इस लड़की का अब इस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्द से जल्द मासूमा को कहीं इस घर से जाए। अम्मी बेटा मैं उसको कहाँ भेजूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? हमारे अलावा तो इसका कोई है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, हर चीज का बंदोबस्त हो जाएगा, सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल आप दोनों अपने आप को रिलैक्स करें, अल्लाह ने बहुत बड़े हादसे होने से बचाया है। अरे क्या हो गया? अपना ख्याल करो, क्या कर रही हो बेटा? अब्बा आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है? बच्चा रो रहा है, गौर से सुने, बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है वो। अरे कुछ भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। अब्बा गौर से सुने, रो रहा है वो। इसकी हालत ठीक नहीं है, इसके मियाँ को कॉल मिलाए ना, वो नामुराद जाकर अपनी माँ के सराहने बैठ गया। और उस्मान का भी पता करे, वो कहाँ है? कहाँ पता करूं? ऑफिस छोड़ चुका है वो, पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा।
कौन आ गया है? मैं देखता हूँ। कोई नहीं है, कोई नहीं है काशवा, कोई नहीं है। उस्मान है, उस्मान आया है। तुम लेट जाओ आराम से, मैं पता करती हूँ। हाँ लेट जाओ, सब ठीक है। इसकी हालत की जिम्मेदार आप लोग खुद हैं। आप लोगों ने ही अपने बेटे के अरमानों को आग लगाई है। कितने जालिम हैं आप लोग। अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर दिया, उसकी बीवी को, उसकी मोहब्बत को इतनी अजियतें दी। अरे वो किस्मत की मारी जो बहू बनकर इस घर में आई थी, जर खरीद नहीं थी। आप ही की बेटी की तरह जीता जागता आजाद वजूद थी। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। आजा मेरा बच्चा, आजा उस्मान, आजा। ध्यान से बेटा। क्या हो गया तुझे उस्मान? होश करो बाबू। उस्मान बेटा आराम से, यहाँ बैठाओ उसको। उस्मान ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? इसकी हालत की जिम्मेदार आप लोग खुद हैं। आप लोगों ने ही अपने बेटे के अरमानों को आग लगाई है। कितने जालिम हैं आप लोग। अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर दिया, उसकी बीवी को, उसकी मोहब्बत को इतनी अजियतें दी। अरे वो किस्मत की मारी जो बहू बनकर इस घर में आई थी, जर खरीद नहीं थी। आप ही की बेटी की तरह जीता जागता आजाद वजूद थी। किसी की बेटे पे जुल्म तोड़ते हुए आप लोग ये क्यों भूल जाते कि अपने बेटे के अरमानों को आग लगा रहे हैं, उसके जज्बात को खाकस्तर कर रहे हैं। भुगते अब। उस्मान कहाँ जा रहे बेटा? उस्मान उस्मान कहाँ जा रहे हो बेटा? सफीर प्लीज मेरी बात सुने। मुझे और कुछ नहीं सुनना मासूमा। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए किया। प्लीज मैं आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। प्लीज बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। प्लीज भी मोहब्बत इतनी वाजिद से करती हूँ। क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो तुम? इतनी भोली नहीं बनी, सब समझ रही हो। इसी तरह वाजिद से भी मोहब्बत के दावे करती थी ना। इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है ये मुझ पे। तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारे भाई की तुम्हारी माजूर नंद से शादी हो जाए और तुम पूरे घर पे राज करो। कितनी खुदगर्ज हो तुम सादिया। और मत कहना मासूमा। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं और अम्मी तुम्हारी वाजिद से रिश्ते की बात पक्की कर चुकी है। तुम यहां से रुखसती करने की तैयारी करो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। रेस्ट कर दो प्लीज। मेरे कपड़े प्रेस कर दो प्लीज। ऑफिस जाना है, कपड़े रेडी कर दो। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है रिदा? कहाँ जा रही है तुम? कहाँ जा रही है? रिदा कहाँ हो? रिदा कहाँ गई हो? रिदा कहाँ जा रही हो? कहाँ चली गई हो रिदा? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं मर जाऊंगा। मैं वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में।
अच्छा नहीं किया काशवा तुमने, मेरे बेटे को जीते जी मार दिया। तुमने नहीं बल्कि हम सबने मार दिया अपने बच्चे को। हम सब इसके कसूरवार हैं। सब हम सब ने किया है। मासूमा तैयार हो जाओ, शाम को वाजिद के घर वाले आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता लेके। मैं वाजिद से शादी नहीं करूंगी। आप लोग मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप लोग मेरे लिए नहीं ले सकते। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, समझने की कोशिश करो। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से इज्जत से चली जाओ। मैंने कह दिया ना कि मैं वाजिद से शादी नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ सफीर का साथ चाहिए। मैं इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। चुप हो जाओ मासूमा, और एक लफ्ज भी और मत बोलना। मेरा बस चले तो इस घर से धक्के मार के निकाल दूं। अच्छा बस चुप हो जाओ। मैं मासूमा से बात कर रही हूँ ना, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा ना जाओ, मैं बात कर रही हूँ उससे। जाओ। तुम जानती हो ना तुम्हारी माँ कितनी इज्जतदार औरत है और तुम्हारा ताल्लुक कितने इज्जतदार खानदान से है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस इज्जत और वकार को बरकरार रखोगी और आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगी। जो कुछ भी तुमने सफीर के साथ किया है, मैं इस भूल को तुम्हारी नादानी समझ के माफ करती हूँ। अब उठो और तैयार हो जाओ। शाम को वाजिद के घर वाले आ रहे हैं, तुम्हें ब्याह कर यहाँ से ले जाओ। खाला मैंने और कुछ नहीं सुनना। खुदा के लिए अपने आप को मेरी नजरों में और मत गिराओ कि मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़े। रिदा बेटा, अल्लाह पाक से अपने आने वाले वक्त के लिए खुशी और सुख की दुआ मांगो। अम्मी, मुझे आप लोगों की ख्वाहिश कबूल है। क्या तू सच कह रही है बेटा? सच कह रही है तू? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन अम्मी डर भी बहुत लग रहा है। डर लग रहा है कि इस बंधन में बंधे कहीं मैं उन प्यार करने वालों को खो ना दूं। मुझे इस रिश्ते से बहुत डर लग रहा है अम्मी। बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब लोग एक जैसे नहीं होते। मैं अनीक को बता कर आती हूँ। अनीक,
क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या मुसीबत है? जाके बैठ गया उधर, पूछने का नाम नहीं है। हेलो, कहो क्या बात है? क्या मतलब है क्या बात है? हाँ, तुम्हें तो तौफीक नहीं होती मुझे फोन करने की। मैंने तुम्हें फोन कर लिया, तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे आगे से। देखो जो कहना है जल्दी कहो। तुम वहां जाके भूल गए हो ना कि तुम्हारी एक आदत बीवी और बच्चा भी है। मैं सबको जानती हूँ, सबको जानती हूँ। पट्टियां तुम्हें किसने पढ़ाई है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पट्टियां पढ़ाई है ना? हाँ, इसलिए तुम वापस नहीं आ रहे। मैं तुम्हें कह रही हूँ जल्दी घर वापस आओ। अभी फोन रखते घर वापस आओ तो तुम समझ आएंगे। देखो मैं तुम्हें साफ साफ अल्फाज में कह रहा हूँ काशिफा, तुम जैसे खुदगर्ज और जालिम औरत से मेरा दिल बुरा हो चुका है। अब तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। क्या मतलब है तुम नहीं आना चाहते हो? हाँ, मैं और तुम्हारा बेटा है यहाँ पे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने शादी किया मुझसे, तुम्हें घर वापस आना पड़ेगा। आज ही घर आओगे तुम वापस, समझ आइए? तुम वापस आओगे। हेलो इकबाल, किस बात का शोर हो रहा है? अब्बा इकबाल से बात कर रही थी। पता है वो कह रहे उसका दिल नहीं चाह रहा वापस आने का, वो वापस नहीं आएगा। अब्बा अब आपको अल्लाह का वास्ता अब्बा, आप इकबाल को पूरे मेरे पास वापस आ जाओ। आपको पता है मुझे ना अकेले कमरे में नींद नहीं आती है अब्बा। मुझे ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, डर लगता है अब्बा। मैं सो नहीं पाती हूँ अब्बा। आप इसे फोन करें, ये पकड़े, इसे फोन करें, आप इसे डांटे, इसे बोले घर वापस आए ना अब्बा। कर लूंगा मैं, अभी नहीं। गुड्डू कहाँ है? उसे देखो, तुम ध्यान नहीं दे रही उस पर। अब हमें कैसे दे? हन्नू को पता है मेरी अजीब सी तबीयत हो गई है, मेरा दिल घबराता रहता है अब्बा। मुझे किसी तरफ चैन नहीं आता अब्बा, पता नहीं मुझे क्या हो गया अब्बा। क्या हो रहा है अब्बा? मुझे समझ में नहीं आ रही। अब बस इकबाल को बुला दे वापस अब्बा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब्बा। किचन में जाओ, तुम्हारी माँ अकेली काम करे, उसका हाथ उठा दो। किचन में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी अब्बा, मुझे बहुत डर लगता है। मैं आप देखती हूँ मेरे ऐसे मेरा दिल लरज उठता है अब्बा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं अब्बा मुझे क्या हो गया अब्बा, मुझे कुछ समझ नहीं आती। पता है मुझे किसी तरफ चैन नहीं आ रहा अब्बा, अजीब सा दिल हो गया अब्बा मेरा। अब आप इकबाल को बुला दे, आपको अल्लाह का वास्ता बुला दे अब्बा, मेरी दुआ करे अब्बा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए अब्बा। अजीब सा हाल हो गया मेरा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अभी एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम उधर ही भिजवा दो। ठीक है ठीक है, ओके। अनीक जी अम्मी। बेटा वो मिठाई के टोकरे अभी तक नहीं पहुँचे। सफीर और उसके घर वाले आते होंगे, रिदा और सफीर की रस्म भी तो करनी है। सम्मी उसी को एड्रेस भेज रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएगा मिठाई, परेशान नहीं। अच्छा वो खाने का देख लेना, किसी चीज की कमी ना हो। अम्मी क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही है? सब कुछ हो जाएगा। आज रिदा के लिए बहुत बड़ा दिन है, आप भी सारी परेशानियां भुला। बेटा मेरी बच्ची को सुकून मिल जाए तो मेरी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। खाला, अब रिदा की जिंदगी में कोई तकलीफ और कोई परेशानी नहीं रहेगी। मैं वादा करता हूँ कि उसकी जिंदगी में ढाल बन के उसकी हिफाजत करूंगा। हाँ, हम इनका इंतजार कर रहे हैं और ये जनाब अब आ रहे हैं। और देखे तैयार तो ऐसे हुए जैसे आज मंगनी नहीं बारात है। अच्छा, ज्यादा तंग मत करो मेरे बेटे को। बेटा वो खालदा कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? अरे खाला बस आती ही होंगी। वो क्या है ना, अम्मी अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ कीमती चीजें ले रही थी। है अच्छा है ना बेटा, उसे भी अपने दिल के अरमान पूरे कर लेने दो। उसके लिए भी तो आज बहुत बड़ा दिन है हमारी तरह। खाला दुआ करें कि हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। आमीन। अच्छा बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं जरा रिदा को देख लूं। दूल्हे मियां साहब बैठिए, आप खड़े क्यों? और बताइए। बस सुनो, अजहर का फोन आया है, उसने पैसे भिजवाए हैं। पैसों का मैं क्या करूंगा भला सुल्तान? मेरा दिल चाह रहा है सब कुछ छोड़ के वीरानों में चले जाऊं, दूर कर लूं खुद को इन हंगामों से। मेरा बच्चा होश और हवास से बेगाना हो रहा है।
जिंदगी से दूर होता जा रहा है मेरा बेटा, और इन पैसों का क्या करूंगा मैं? उसकी हालत देखकर तो कलेजा कटता है, किसी को पहचानता ही नहीं। काशफा की हालत भी ठीक नहीं, कहती है किचन में नहीं जाऊंगी, आग लग जाएगी। इकबाल को फोन करो ना, उसे कहो आए। कर लूंगा मैं, कर लूंगा फोन। तुम जाके काशफा को देखो, मैं उस्मान का इंतजार कर रहा हूँ। उसे नहीं आएगा वो, उसे ढूंढना पड़ेगा। जाओ जाओ ना, ढूंढ के लाओ उसे, तलाश करो। कहाँ है मेरा बच्चा, उसे लेकर आओ। जाओ ना। हाँ माफ करना भाई। अंधे हो क्या? अभी कुछ हो जाता तुम्हारे को मेरे पे इल्जाम आता। ध्यान किधर है तुम्हारा यार? मेरा बच्चा नहीं मिल रहा भाई, परेशान हूँ, मुझे अपना भी होश नहीं है। आप ध्यान की क्या बात है? कहाँ हो यार तुम? थक गया बेटा मैं तुम्हें तलाश करके। सकता। मामा टीवी देख रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा अभी। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू चलो यहाँ से। मैं तो बता रही हूँ, चलो खतरे में। क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, चलो यहाँ से। चल, अम्मा, अम्मा, अम्मा मैंने आपको कितनी बार बोला है, ये आग मत जलाया करो, ये आग एकदम मेरी जान ले लेगी। आपको समझ में क्यों नहीं आता? काशवा, होश करो, इस तरह तो तुम पागल हो जाओगी। तो काम किया करो, मसरूफ रखा करो खुद को ताकि तुम्हारा ज़हन बटे। अरे हम दो बूढ़े किस किस का ख्याल करेंगे? होश करो, खुदा का वास्ता होश करो। आहिस्ता बोले, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपको समझ में क्यों नहीं आती? आहिस्ता बोले। अच्छा जाओ यहाँ से। मेरे सर में दर्द हो रहा है, चल रहा है सब कुछ, अजीब हो रहा है, मैं चल जाऊंगी। से कह रही हूँ ना, अपने आप को संभालो। अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल करो। जाओ यहाँ से। अम्मा मेरे पास बैठ जाए आप। काशवा मैंने तुम्हें कहा ना, जाओ यहाँ से। अम्मा मेरे पास बैठ जाए। जाओ यहाँ से। अम्मा मेरे पास बैठ जाए, मुझे डर लगता है। खुदा का वास्ता, जाओ यहाँ से। जिस जिंदगी को चाहा था